हेलो दिस इज वलीद रऊफ। तो भाई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन आप यकीन करो जो ये हमें 4 दिन जो इंटरटेनमेंट देखने को मिली है सिवाय आखिरी दिन के, वो अनबिलीवेबल थी। इंग्लैंड ने जिसको कह सकते हैं हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सबसे ज्यादा इंग्लैंड में चेस करने वाला जिसको कह सकते हैं टारगेट चेस कर लिया 378 रन का। मैंने प्रिडिक्शन की थी कि इंग्लैंड ये वाला मैच जीतेगा, लेकिन यकीन मानो कि पहले 3 दिन में मैं भी परेशान हो गया था। जब इंडिया की परफॉर्मेंस मैंने देखी थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इंडिया जीत जाए मैच, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही थी। लेकिन इंग्लैंड का जिसको कह सकते हैं आदत है कि चौथी इनिंग्स पे जाके ये ऐसी फॉर्म दिखाते हैं कि किसी को नहीं छोड़ते। मैंने प्रिडिक्शन की थी, इसको कह सकते हैं अपनी बेस पे, कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने लगातार 3 बड़े टारगेट चेस किए थे 290 प्लस रन के। उसके बावजूद जिसको कह सकते हैं काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कमेंट्स के अंदर, काफ़ी जिसको कह सकते हैं बुरा भला भी कहा कि आपको नहीं पता, आपको प्रिडिक्शन करनी नहीं आती, आपको स्टैट्स के बारे में कुछ नहीं पता, आप एनालिसिस नहीं सही करते, काफ़ी लोगों ने बोला। लेकिन देखो मेरी कौन सी पर्सनली दुश्मनी है किसी के साथ। मैंने तो वैसे ही कहा, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि इंग्लैंड मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, और वही हुआ। देखिए आप, इंग्लैंड ने आराम से इसको कह सकते हैं ये टोटल चेस कर लिया। मैंने ये भी कहा था कि इंग्लैंड बड़े चेस आराम से कर लेगी, क्योंकि जब से ब्रेंडन मैकलम आए हैं, जब से बेन स्टोक इस टीम के कैप्टन बने, इनकी जो अप्रोच है वो चेंज होकर रह गई है। ये लोग एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, इनको एक फिगर नजर आ जाए ना, बेशक वो 400 की भी फिगर हो तो ये उसकी तरफ खेलने को जाएंगे, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएंगे। और यही अप्रोच के साथ आप या आप तो जीत सकते हो या आप हार सकते हो। लेकिन अभी तक इंग्लैंड 4 दफा ये मैचेस जीत चुका है, तो इंग्लैंड की लक है। लेकिन बात करेंगे कि ये जो बॉलिंग थी इंडिया की, बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग थी। बुमराह की बॉलिंग आपने देखी है, सिराज की देखी है, शामी की देखी है, लेकिन इसको कह सकते हैं सैडली किसी और बॉलर ने साथ नहीं दिया बुमराह का। अगर बुमराह का साथ कोई देता, और जो हनुमान विहारी ने कैच छोड़ा, तोबा तोबा तोबा, वो जो कैच छोड़ा है ना, वो सारा कैच उसके ऊपर डिपेंड करता था मैच। उसने कैच छोड़ा, वहां से मैच भी उसके हाथ से, जिसे कह सकते हैं इंडिया के हाथ से उसी टाइम पे निकल गया। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग उस टाइम कर रहा था। तो आप अंदाजा लगा लें, कैचेस विन मैचेस होते हैं। उन्होंने कैच छोड़ा, उसके बाद जिसको कह सकते हैं वो दोनों के दोनों पूरा टारगेट ही चेस करवा के ले गए थे। उन्होंने रन मारे। जोनी बेस्टो की जितनी तारीफें की जाए कम है। जो रूट तो अच्छा प्लेयर है ही है, लेकिन बात करेंगे यार, देखो जैसो हार जीत तो मैंने पहले ही कहा खेल का हिस्सा होती है, लेकिन इसको कह सकते हैं इस मैच से आपने गेन क्या किया, इस मैच से आपने लूज क्या किया। इस मैच से गेन इंग्लैंड ने बहुत कुछ किया, उनको एक और कॉन्फिडेंस मिला है नंबर 1 टेस्ट टीम को हरा के, जिसको कह सकते हैं वो, जिसको कह सकते हैं अब उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। अव्वल तो वो जैसे कह सकते हैं टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए, लेकिन उनकी होप्स हाई हैं, क्योंकि लगातार 4 टेस्ट मैचेस वो जीत चुके हैं। इंडिया के लिए मुश्किल ये हो गया कि इंडिया को अब जिसको कह सकते हैं अगले मैचेस अपने सारे जीतने हैं। ये जीता हुआ मैच इंडिया हारा अगर चाहता तो उस टाइम पे 70-80 रन और कर देता, तो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर ज्यादा हो जाता है। 378 रन बड़े ज्यादा रन होते हैं, लेकिन इसको कह सकते हैं फील्डिंग आपकी अच्छी होना बहुत जरूरी होती है। आपने फील्डिंग अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से आपने कैच छोड़ा और मैच आपके हाथ से निकल गया। तो अब जरूर इसके बाद जाके पब्लिक रिएक्शन भी शूट करेंगे, वो भी आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। लेकिन बात मेरी यही है कि देखो प्रिडिक्शन जो होती है ना, वो बड़ी सोच समझ के की जाती हैं। पहले मैं इंडिया की भी प्रिडिक्शन किया करता था, लेकिन इसको कह सकते हैं मैंने बड़ी सोच समझ के प्रिडिक्शन की थी। मैंने पहले जिसको 1 साल पहले मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था इस सीरीज के अंदर, लेकिन ये वाला जो टेस्ट मैच था ना, ये मैंने इंग्लैंड को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंग्लैंड खेली है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का खेली है। वर्ल्ड चैंपियन है न्यूजीलैंड, उनको हराना कोई आसान बात नहीं होती। और नंबर 1 टीम को भी आज इन्होंने टेस्ट की हरा दिया, तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड में दम है। तो प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो बड़ी जिसको कह सकते हैं सोच समझ के की जाती हैं। तो उस पर जिसको कह सकते हैं प्रिडिक्शन का वेट किया करें जब तक रिजल्ट ना आ जाए, उसके बाद क्रिटिसाइज करना तो आपका हक है। होप्स तो आपको मैच का मजा आया। मैच में बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स है। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस देख लें, जडेजा की परफॉर्मेंस देख लें, इसके अलावा बुमराह की बॉलिंग देख लें, तो बड़े प्लस पॉइंट्स इंडिया के लिए हैं। और इसी तरह से इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट्स की बात करें तो जोनी ब्रेस्टो का तो जिसको कह सकते हैं लाजवाब है। उसके अलावा बात करें एंडरसन अभी तक अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसके अलावा जो रूट का बल्ला चल रहा है, और कोई अच्छा इनको गेन नहीं मिला, लेकिन इसको कह सकते हैं ये पॉजिटिव पॉइंट्स है इस मैच के। तो अब उम्मीद करते हैं कि जिसको कह सकते हैं ये टेस्ट सीरीज खत्म होगी, ड्रॉ होगी ये टेस्ट सीरीज। लेट्स सी आगे जाके क्या बनता है। T20 या ODI है, तो उनकी प्रिडिक्शन इंशाल्लाह दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चिल करो, ऐश करो, कुछ नहीं होता। जिसको कह सकते हैं कल को आज हारे हो कल जीत जाओगे, आज जीते हो तो कल हार जाओगे। दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।